नमस्कार, मैं हूं लोकमणि शुक्ला। इस समय है हम रीवा एयरपोर्ट पे। रीवा एयरपोर्ट पे आज एक ऐतिहासिक क्षण है। रीवा से बिंद से पहली बार 72 सीटर प्लेन अधिकृत रूप से टेस्टिंग के पास होने के बाद आज यात्रियों को लेकर रवाना होगा। दिल्ली से जो अभी यात्री विमान आया है उसमें 37 लोग रीवा पहुँचे हैं और बताया जा रहा है कि करीबन 60 से अधिक लोग यहाँ से दिल्ली की ओर रवाना होगी। जी, पहली फ्लाइट जो है को लेकर रीवा बिंद में काफ़ी उत्साह है, इसलिए कई यात्रियों से हम चर्चा करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। पहली यात्रा है आज मेरी पहली यात्रा है। ये एक ऐतिहासिक पल है हमारे रीवा के लिए और रीवा से दिल्ली के लिए ये पहली हवाई उड़ान है जिसमें हम लोगों को सौभाग्य मिला है। हम लोग यात्रा कर पा रहे हैं। ये बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित और बहुअपेक्षित एक सुविधा थी जो मिल गई है, जिसके लिए पूरा हमारा विंध्य गौरवान्वित है। इससे एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए जाने वाले लोगों के लिए बहुत सहूलियत भी हो जाएगी और ये बहुत अच्छा पल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी लोगों को इस उड़ान का और ये जो यहाँ से ये सेवा शुरू हो गई है, इसकी रीवा वासियों को, विंध्य वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हमारे साथ और भी यात्री हैं, आइए बात करते हैं। हमारे साथ प्रशांत जैन जी। कहाँ जा रहे हैं आप? हेलो, दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। पहली फ्लाइट का कैसा अनुभव है? पहले फ्लाइट का अनुभव बहुत शानदार है और हम लोग जो बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। हमेशा मतलब सारे इंटरनेशनल कनेक्शन और डोमेस्टिक के लिए दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ से सभी जगहों के लिए फ़्लाइट मिलती है। तो मतलब आप ये समझिए कि आज दिल्ली पूरे जो इंटरनेशनल मैप है और डोमेस्टिक मैप है उससे जुड़ गया। तो ये तो बहुत लोगों का बहुत बड़ा टाइम सेविंग होगी। अभी हम लोग के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट इलाहाबाद, खजुराहो, बनारस पड़ते थे, जबलपुर पड़ता था। तो जो ट्रैवल टाइम था वो रिड्यूस हुआ ड्रेस्टिकली और टाइमिंग फ़्लाइट की बहुत अच्छी है। आप जाइए, रात को दिल्ली स्टे करिए, सुबह से दिन भर काम निपटाइए और दूसरे दिन आप वापस आ सकते हो। इसके पहले भी जो चली थी इसके पहले रीवा से आपने टेक ऑफ किए? हाँ, इसके पहले भी टेक ऑफ किया। इसके पहले जो छोटे एयरक्राफ्ट चल रहे थे और छोटे एयरक्राफ्ट की में एक तो देखो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है क्योंकि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के वो स्टैंडर्ड्स उनमें नहीं होते जो बड़े एयरक्राफ्ट में होते हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी बोइंग भी यहाँ से चलने लगेगा और माननीय शुक्ला जी के प्रयासों से निश्चित रूप से संभव होगा हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो निश्चित ऐतिहासिक क्षण है। जैसा कि बता रहे हैं कि इसके चलने के बाद से जो है बोइंग की भी शुरुआत हो जाएगी और काफ़ी कुछ समय बचेगा। अब रीवा सीधे दिल्ली से जो है मैच 2 घंटे 15 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए आज जो है नई हवाई सेवा प्रारंभ होने के साथ बिंदु में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग बाग इस फ्लाइट की पहली यात्रा करने के लिए उत्सुक हैं, जिनमें शहर के कई गणमान्य व्यक्ति हैं। पहली रीवा से AR272 कैसा लगा? निश्चित तौर पे देखिए, बड़े ही गर्व की और प्राउड की बात है कि रीवा में 6th एयरपोर्ट जो है मध्य प्रदेश का वो खुला है और निश्चित तौर पे ही दिल्ली जाने वालों को तो बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाती है और ख़ासकर जो लौटते थे ना उनके लिए बहुत सहूलियत है कि काम ख़त्म होने के बाद फिर वो 10 बजे ट्रेन मिलती है, फिर सुबह 11 बजे आती है। अब आप 8 बजे बैठेंगे और 9:30 बजे घर आ जाएंगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इससे व्यापार में भी आने वाले समय में व्यावसायिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी मिलेगी। सतना से रीवा आए फ्लाइट के लिए? जी, बहुत अच्छी। पहले तो रीवा की जनता को, रीवा के जनप्रतिनिधि को, सभी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी को, नागरिक उड्डयन मंत्री जी को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो रीवा से हमारे सतना से 45 मिनट के रास्ते में इतनी बड़ी सौगात मिली। हम लोगों को अभी खजुराहो जाना पड़ता था और हम लोगों को यहाँ से फ़्लाइट की दिल्ली डायरेक्ट सुविधा मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम सभी व्यापारियों की तरफ से, सतना की जनता की ओर से। इसलिए कि इतने कम समय में 45, अभी हम लोग खजुराहो जाना पड़ता है 1.5 घंटे लगते, 2 घंटे तक लगते और इतनी अच्छी रोड भी हो चुकी है और कम समय में, और दिल्ली की यात्रा भी 4000 रुपये में सिर्फ, और इतना अच्छा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके पहले कभी रीवा से फ्लाइट भरी है आपने? नहीं, पहली बार अभी आए हैं, पहली बार। अभी मैंने जो है ऑनलाइन कराया था, अभी सर को बोला है, वो कह रहे हैं मैं चेक करके देख रहा हूँ, तो अगर मेरी होती तो मैं भी जाऊँ दिल्ली तक। जी हाँ। आज बिंद के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली है
और उसके लिए मैं हृदय से माननीय राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री जी को, जो कि विकास पुरुष हैं, उन्होंने विंध्य को और रीवा को, पूरे इस क्षेत्र को पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में एक विशेष पहचान दिलवाई। सोलर, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया उन्होंने, वाइट टाइगर सफाई बनाई। उसके बाद आज रीवा से दिल्ली की डायरेक्ट उड़ान चालू हो रही है। ये एक बहुत बड़े सपने जैसा था जिसको साकार किया है विंध्य के विकास पुरुष उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने। मैं पूरे विंध्य की ओर से, सतना नगर निगम महापौर होने के नाते सतना की जनता की ओर से उन्हें ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से पूरे विंध्य को मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मेरा मानना है। यार 72 का लोकार्पण समारोह कैसा है, इसको मानते हैं? अब इससे ज़्यादा खुशी का माहौल रीवा के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अभी हम 15 घंटे में दिल्ली पहुंचते थे और वो भी कई बार ट्रेन लेट होने के कारण समय लगता था। अब 3 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचेंगे और शाम को जाएंगे और उधर से काम करके शाम को लौट भी सकते हैं। इसलिए इससे बेहतर सुविधा रीवा के लिए कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए माननीय मोदी जी को, माननीय मोहन यादव जी को, राजेंद्र शुक्ला जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ये ARC-72 इसके बाद संबंध में बताएं, और ये कैसी फ्लाइट है ये? हम दिल्ली से निकले थे करीब 8:30 को, एंड ये 2 घंटे की फ़्लाइट है, 2 से 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है। एंड आज करीब 19,000 फीट पे हम उड़े थे आज, एंड टाइम पे इधर पहुँचे है। 70 या 72 सीटर है ये, एंड वापस अभी यहाँ पे 1 घंटे का हॉल्ट है, वापस हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। कितने क्रू मेंबर सहित इसमें जाएंगे? 2 कॉकपिट क्रू होते हैं और 2 कैबिन क्रू होते जो हैं। इसकी जो है तो मिनिमम क्षमता कितनी है कि कितनी जो ऊंचाई तक ले जा सकता है? ये करीब 25,000 फीट तक जा सकता है। 25,000 फीट तक जा सकता है। और जैसे जो इस समय जो सबसे बड़ी समस्या आएगी फॉग की। करेक्ट। तो फॉग के लिए कैसे करें? जैसे नहीं, इश्यू तो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने टाइम ऐसा रखा हुआ है, हमारे डिपार्चर अराइवल के लिए शाम की फ़्लाइट है ये, तो तब इशू नहीं होना चाहिए ऐसा। और हमारे सब पायलट्स भी ट्रेंड है इसके लिए, तो इसके लिए इशू नहीं होगा। आज आपने लैंड कराई तो लैंडिंग में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया था। आज की लैंडिंग के लिए क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है चिराग ठक्कर, ऑपरेशन इंचार्ज। राइट। हमारे साथ में राघव जी रीवा के हैं। आप बताइए, इसके पहले आपने टेस्टिंग फाइल भी लेके आए थे, इसके बाद अब यात्रियों को लेके जा रहे हैं। नहीं, मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारी मित्रता काफ़ी पुरानी है और आज हमें ये सौभाग्य मिला। मुझे तो काफ़ी अच्छी खुशी का अनुभव महसूस हो रहा है और हमारे अलायंस केयर की तरफ से हम सभी रीवा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने जनप्रतिनिधियों अपना व्यक्तित्व रखेंगे ताकि हमें और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी इश्यूज मिले। कितने दिनों तक ये फ्लाइट रहेगी? ये हफ्ते में 3 दिन है अभी एज ऑफ नाउ, थर्सडे और सैटरडे। इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है क्या? डेफिनेटली, कामना तो यही है, बट प्लान्स आगे हम रखेंगे ही डेफिनेटली। अगर इस जो रीवा एयरपोर्ट की बात किया जाए जो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें 70 या 72 के बाद बड़े प्लेन में उतर सकते हैं क्या? वो तो धीरे धीरे, अभी तो 320 के लिए तो अभी तक नहीं है, ATR तक ही सीमित रह सकते हैं। ये रनवे का 3000 फीट का रनवे है, तो 320 के लिए शायद मिनिमम 30, शायद थोड़ा बड़ा रनवे चाहिए, 3400 फीट का रनवे चाहिए था मिनिमम। ऐसा तो रनवे उस हिसाब से नहीं। करेक्ट, मतलब रनवे की जो क्षमता हुआ 72 तक ही है। हाँ 72। ARC-72 का लोकार्पण हुआ है इसमें। आज बहुत ही विंध्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है जो विकास को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेगी। एयरपोर्ट आने से निवेश आता है, पर्यटन बढ़ता है, मेडिकल की सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं, व्यापार बढ़ता है। तो लंबे समय से जो ये कमी थी वो कमी दूर हुई है और अब तेज़ी के साथ विकास की दिशा में विंध्य एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। ये हवाई सेवा के लिए कैसे विंध्य के लिए? ये तो विंध्य के लिए वरदान है, विंध्य की प्रगति के लिए, विंध्य के आगे विकास के लिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का ये प्रयास सफल हुआ, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। इसको कैसे मान गए आप? ये विंध्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से हम लोगों के पास जैसा कि अब रेलवे कनेक्टिविटी तो हो ही गई थी, लेकिन साथ साथ ये एयर कनेक्टिविटी होना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है निश्चित तौर पे, क्योंकि हम लोग अगर कहीं दिल्ली जाना चाहें या कहीं और जाना चाहते थे तो हम लोगों का समय बहुत लगता था और रिजर्वेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो निश्चित तौर पे विंध्य के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने विंध्य को इतनी बड़ी उपलब्धि दी है। विंध्य के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है। एयर इंडिया का 72 विमान यहाँ से 55 लोगों को लेकर रीवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरा है, जिसमें डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला,
सतना से महापौर योगेश तामकार शामिल हैं। इसके साथ ही शहर के कई गणमान्य व्यापारी भी इस पहली उड़ान का लाभ लेने के लिए साथ में गए हैं। इस उड़ान सेवा को लेकर विंध्य में काफ़ी उत्साह है। सभी विधायकों और मंत्री सभी ने इसका स्वागत किया है। यह माना जा रहा है कि इस सेवा के प्रारंभ होने से विंध्य के जहां दिल्ली से सीधे जुड़ गया है और 2 घंटे की यात्रा में सीधे दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। कैमरामैन नीरज के साथ लोकमणि शुक्ला, सब्यसाची, विंध्य।